क्राइम टाइम में बात मुंगेली से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। दिन दहाड़े बैंक के सामने एक युवक का अपहरण हो जाता है, उसके साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उसे तब तक मारा जाता है जब तक वो आत्मरा नहीं हो जाता और उसके बाद उसे घर के बाहर पटक कर ये हैवान फरार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस युवक पर ताबड़तोड़ हमला किया गया? आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस युवक की जान लेने की कोशिश की गई? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दिन दहाड़े अपहरण और हत्या, जमीन जुर्म और खत्म जिंदगी। मुंगेली का बरेला 26 दिसंबर के दिन शकर अपनी रफ्तार से चल रहा था। बैंक के बाहर भीड़ लगी थी। 20 साल का राजकुमार धुरी भी काम से बैंक पहुंचता है। राजकुमार बैंक से निकला ही था कि कुछ अनजान लोग उसे घेर लेते हैं। युवक कुछ समझ पाता और उसके पहले ही बदमाश उसे गाड़ी में डालकर फरार हो जाते हैं। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है क्योंकि दिन दहाड़े बैंक के सामने से 20 साल के युवक को अगवा कर लिया गया। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरी साइड जो है पंजाब नेशनल बैंक है और यही पंजाब नेशनल बैंक के जो सामने ये अपहरण का जगह था जहां पे कुछ लोग आते हैं और राम कुमार धूरी जिसको नाम था, एक युवक जो मृतक युवक है, उसको इसी जगह से अपहरण करके वो लेके चले जाते हैं। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप बिलासपुर से मुंगेली NH है जहाँ पे लगातार लोगों का आना जाना रहता है। उसके बावजूद भी दिन दहाड़े जो है अपहरणकर्ता आते हैं और एक युवक को अपहरण कर लेके चले जाते हैं। बदमाश राजकुमार धुरी को कहीं दूर ले जाते हैं। परिवार तलाश करता है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर कुछ घंटे बाद युवक का पता चलता है, लेकिन ये इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। एक कार घर के सामने से गुजरती है और उसमें से राजकुमार को फेंक दिया जाता है। राजकुमार की हालत खराब थी, शरीर पर बेरहमी से चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया गया। शरीर नीला पड़ चुका था, युवक बेसुध था और जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शाम को 7 बजे करीब बाइक में उसके परिजन जो उनका मित्र था राम धूरी और उसके भाई के द्वारा बॉडी लाई गई थी। तो परीक्षण के बाद दिखाया गया कि वो ब्रॉड डेड था, मृतक अवस्था में मृत था लाने के समय। तो उसका जब पूछा गया कि कैसे मृत्यु हुई तो बताया गया कि उसको कुछ लोग ले गए थे किडनैप करके, गाड़ी में बैठे, फिर उसको मार पीट के उससे घर में छोड़े, फिर वहाँ से लोग उठा के गए। युवक के अपहरण और हत्या का मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। CCTV फुटेज खंगाले गए, आसपास पूछताछ की गई, मुखबिरों को सक्रिय कर दिया गया। पुलिस ये जानने में जुटी थी कि आखिर राजकुमार से किसी दुश्मनी थी क्या, उसका किसी गैंग से कोई विवाद था, कहीं ये मामला प्रेम प्रसंग का तो नहीं। पुलिस जांच में जुटी थी, तभी सामने आता है कि राजकुमार के परिवार का किसी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद में पहले भी उसकी जान लेने की कोशिश की जा चुकी है। मैं कहीं नहीं फेंक दी से देना फेंक दी से। कौन बताया इसको मतलब फेंके करके? या राजा हॉस्पिटल गए काट लेके तो गए तो ऐसे हिचकी मारा तो इसे तो धर के गए वहाँ गए तो खत्म हो गया। तब फिर हम थाना ले आए हैं तो लड़का देलंग फेंका, थाना वाला नहीं सुने हैं। हम गए हैं तो सही खबर ला कह के तो हम ओती ले लहूट के आत रही, चल हमार लड़का कोनो लंग होही तो हम खोजबो कह के। तब अब सवाल यही था, कहीं जमीनी विवाद में ही राजकुमार धुरी की जान तो नहीं ले ली गई, कहीं इसी रंजिश में ही तो उसे खौफनाक खेल को अंजाम नहीं दिया गया। सवाल कई थे लेकिन पुलिस को जांच की दिशा मिल चुकी थी और धीरे धीरे पुलिस आरोपी तक भी पहुंच गई। सबसे पहले इस अपहरण कांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और फिर उनकी निशानदेही पर 7 आरोपी भी हत्थे चढ़ गए और इन आरोपियों में इस अपहरण और हत्या का मास्टरमाइंड भी शामिल था जिसने राजकुमार धुरी को मारने की पूरी प्लानिंग रची थी। पुलिस के मुताबिक प्रदीप साहू नाम के व्यक्ति राजकुमार धुरी की पैतृक जमीन को खरीदना चाहता था। राजकुमार का परिवार इस जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं था। प्रदीप साहू ने इसके लिए परिवार को डरा धमका दिया और वो 1 साल से राजकुमार को मारने की फिराक में घूम रहा था। प्रदीप साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह साजिश काफी पहले ही रच ली थी।
और जब राजकुमार धुरी 26 दिसंबर को अकेले दिखाई दिया तो प्रदीप साहू को यह मौका भी मिल गया। प्रदीप तत्काल अपने साथियों को खबर करता है और राजकुमार धुरी को उठा लेता है। उसके बाद सभी राजकुमार को लेकर सुनसान जंगल में पहुंचते हैं, उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। जब राजकुमार मरने की हालत में पहुंच गया तो उसे घर के बाहर फेंक कर फरार हो जाते हैं। इस दौरान आरोपी रायपुर, बिलासपुर समेत कई जगहों पर घूमते रहे, लेकिन पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाए। हमारे जरहा गांव थाने में राजकुमार धुरी की हत्या से संबंधित मामले में हमारी मुंगेली पुलिस को सफलता मिला है। आरोपियों को पकड़ने के बाद में सीसीटीवी फुटेज एवं टेक्निकल इंट को अध्ययन करने के बाद में हम लोगों को पूरा घटनाक्रम में ये पता चला है कि ये पूरा हत्याकांड के पीछे में राजकुमार धुरी की पैतृक जमीन को प्रदीप साहू के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा ज़बरदस्ती खरीदने और उस पर कब्जा करने की नियत इसका मुख्य इस घटना के पीछे की वजह रहा। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया, जिसमें एक पार्षद भी शामिल है। पुलिस की जांच जारी है और पुलिस ये पता करने में जुटी है कि आखिर आरोपियों को भगाने में किस किस ने मदद की है। पुलिस के मुताबिक कातिलों के मददगार पर भी शिकंजा कसा जाएगा। मामले का खुलासा हो चुका है, लेकिन यह वारदात बताती है कि फिर एक जिंदगी जमीन की रंजिश में कुचल दी गई। लालच की आग में एक निर्दोष को जलाकर राख कर दिया गया। सवाल यही है कि आखिर जमीन के नाम पर ये खूनी खेल कब तक चलते रहेंगे, कब तक परिवार उजड़ते रहेंगे और कब तक घरों के चिराग बुझते रहेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित जो 5 आरोपियों को है पहले गिरफ्तार कर चुकी थी, वहीं पतासाजी में 7 आरोपी जो सहयोगी के रूप में फरार चल रहे थे, उनको भी उन्होंने आज गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में हाई प्रोफाइल होने की वजह से जो पार्षद की भी एक निकल कर बात सामने आ रही है, उस पर भी तलाश जारी है। पुलिस लगातार इस पर भी कार्रवाई कर रही है और जल्द ही जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी पकड़ने की बात कही है।